एक आदमी मजदूर बेचारा कारोबार मजदूरी नहीं चलने लगी ना, बड़ा परेशान हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि ते कमावा नहीं ते हमरा नहीं खेबो की, ये छोटो छोटो बच्चा की खेती। तो ये मजदूर आदमी बोला कि की करबो, हम जे जी मंडी कोई आदमी हमरा काम हम नहीं रखे जा। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, ये काम छोड़ते, मजदूरी छोड़ा, ये हमारे पास कुछ जेवर है, हम जो बनाए थे मैके से लाए थे, ये जेवर लिया ररिया जाइए बेच दीजिए, अब बेच के जो पैसा मिलेगा ना लेके आइए और चौक पर बैठ के बिजनेस कीजिए। चौक पे बैठ के बोले बहुत अच्छा। बीवी जेवर दे दी, कपड़ा में बांध के अररिया गिरा और सोनार के यहाँ 10,000 में बेचा। कितना बेचा? और 10,000 टका पॉकेट में रखा, अच्छा से घर आ रहा था। उसी दिन बस्ती में था जलसा। अब वो रात हो गई, सोचा कि घर की जो पहले जलसा सुनी लीजिए तब घर जो आ करके जलसा में बैठ गए। अब मेरे जैसा मुकर्रिर चंदा कर रहा था कि लोगों जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 5,000 के बदले 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 10,000 के बदले में 20,000 देगा। वो सोच रही रे बा एक राजा अच्छा बिजनेस कौन है थी। मौलवी साहब बोली जी कि 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। हम चौर और सब्जी और भिंडी और आलू और बैगन खरीद लियो। जगह से उठा, स्टेज पे आया, 10,000 का गड्डी निकाला, मौलवी साहब को हजरत कबूल किया जाए। हजरत लेकर के बहुत दुआएं दी, एक रसीद काट के 10,000 का उसको दे दी। जाहिल आदमी था, रसीद तो ले लिया, पॉकेट में रख लिया, जाके बैठ गया। फिर वो सोचा हो देखो मौलवी साहब पूछ ले नहीं पैसा हमारा कख नहीं मिलता। ये पैसा हमरा कखनी मिलता और ये पैसा हमरा देता के हजरत से पूछ लेने हमें। अच्छा पूछ ही ली, जलसा खत्म होती है दुआ हाथी पूछवे। अब होते होते जलसा खत्म भी हो गया, हजरत भीड़ की वजह से निकल भी गए, मुलाकात भी नहीं हुई, बड़ा परेशान हो गया। ये आदमी कागज निकाले देखे, रसीद रो फिर पॉकेट में रखे, देखे पॉकेट में रखे, समझाने लगा मौलवी साहब बल बोल कौन है, लेकिन बोलिए कि 20,000 देगा। बड़ा दबे कदमे घर पहुंचा, उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। कहना इतना लेट कर लो, जलसा सुन रहा, जेवर बेच रहा, बोला हाँ बेची दिल्ली से। बोला मुंह हाथ धो खाना खेला, बोला नहीं हमारा भूख नहीं चाहिए। भूख लगेगी? अरे उसको भूख लगेगी, बोलो ना भाई। अब कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई संजीदा हो जाइए, आप लोग संजीदा हो जाइए। बीवी बोली खाना खा लिया, बोला नहीं हमारा भूख नहीं, जा जल्दी बिचना करे सुतवो। बीवी समझी कि शायद भूख नहीं होगी, बिस्तर कर दिया, सो गया। सुबह बीवी उठाएगी, जल्दी उठा, मुंह हाथ धोआ, नाश्ता करा, जा मार्केट खरीदा, कुछ बेचा। बोले हमारे बदनाम ताकत नहीं है, बदनाम ताकत नहीं छन तो खाना का नहीं छोड़ी लगते। बोला पता नहीं अंदरूनी कोई बीमारी भैल हमरा। कागज निकाले रखे, कागज निकाले रखे, तो उसकी बीवी बोली ये कागज में कौन चीज है? बोला कुछ नहीं, लेकिन हमें देखे जी ने कागज का बड़ा अच्छा लगे हमारा। अच्छा बीवी को बोलेगा हम चंदा दे दिए 10,000, बोलेगा? ये को बाल सर में नहीं रखने देगी। खाना पीना छोड़ दिया तो उसकी बीवी भी समझी कि शायद इधर अंदरूनी कोई बीमारी हो गई है, क्या है। तो उसकी बीवी बोली कि ऐसा कीजिए आप चलिए कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। बोले न हम कोई डॉक्टर इलाज करे नहीं पाते, बीमारी दूसरा। 3 दिन हो गया, खाना पीना बंद। अब भाई खाना नहीं खाओगे पखाना होगा? बोलो भाई, अरे खाना नहीं जाकर पखाना होगा। 3 दिन के बाद पखाना का एहसास हुआ। लोटा लिया, बांस के पेड़ में बैठा, सोच रहा था कि बाबू पैसे की 20,000 टका कहाँ से किए, देती नहीं देती। जमीन में देखा कुछ चमक रहा है, मिट्टी हटाया, देखा वो लोटा है, और लोटा का ढक्कन खोला, देखा 20,000 रुपया है। अपना लोटा छोड़ा, वो लोटा पकड़ा, 80 की स्पीड से घर भागा। बीवी को सारा वाकया सुनाया, बीवी खुश हो गई। तो वो वही हजरत जिसको चंदा दिया था उसको ढूंढ के उसके पास गया, बोला हजरत
आप सही बोले थे कि अल्लाह 1 का बदला 10 देता है, 5 का बदला 10 देता है, 10 का बदला 20 देता है, लेकिन अल्लाह आसानी से नहीं दीजिए। अल्लाह पहले हगा मुता के तब दे। एक सखी का वाक़या और मैं सुनाता चलूं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, भाई दाई जानते हैं ना, वो दाई आई तो दाई बोली, जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को, उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान जाओ। ये गरीब आदमी शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा। पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे 4-5 आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाइए। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? तो ये गरीब आदमी कहने लगा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा जाने ना, अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दें? नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा कहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये हजरत उस्मान गनी थे जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, वहां लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था, और वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था, लेकिन वो बेचता था, वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था। जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से अभी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था। अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए, और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ आपने कहा कि नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा,
और कुर्बान जाओ। आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यही तो मैं कहता हूं, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दौलत दे तो नेक रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह खुश होगा और दौलत देगा। अभी अररिया जिला के अंदर में ये रानी, जो की रानी जानते हैं ना, हरवा चौक रानी, ये एक बहुत बड़ा रईस है जिनका नाम है सऊद बाबू। 3-4 गो ईटा भट्टा है, 2 गो पेट्रोल पंप है। जानते हैं उस इलाके में जहां भी जलसा करता हूं वो पहुंचता है, अगर वो नहीं पहुंचता तो फोन कर देता है, अपने क्या कहते हैं कि मैनेजर को भेजता है। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता है, नगद उधार नहीं, नगद देता उधार नहीं। और जानते एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा। एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं हमको तो खर्च कैसे करते हैं? और एक बात उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं ना, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह देता उसी को है जो खर्च करता है। अल्लाह बखील को पैसा नहीं देगा, अल्लाह बखील को दौलत नहीं देगा। शायद किसी बखील को दौलत मिल जाए तो उसके लिए वो हलाकत है, वो दौलत अजाब है उसके लिए वो दौलत। वही दौलत कल क़यामत के दिन सांप बनाकर अल्लाह उसके गले में पहनाएगा। ये उस सांप को हटाने की कोशिश करेगा, ये सांप को अल्लाह जबान देगा। वो सांप कहेगा अरे ना 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 ना, हटाना हटाना, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। आज क्यों तुम मुझे भगा रहे हो, आज क्यों हटा रहे हो? हम तो तुम्हारे गले का फंदा है। इंशाल्लाह सखावत करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सारे लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी जिनका वाकया मैंने सुनाया है, यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे भाई ये जमीन तो यहीं रह जाएगी, जमीन, अरे भाई बोलो भाई, जमीन यहीं रह जाएगी। सोना यहीं छोड़ के मर जाओगे, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। कफन में जेब नहीं होती, कफन में, अरे बोले वो भाई कफन में न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। कारून का क्या बना? कारून मर गया, कारून मिट गया। सबसे बड़ा पैसा वाला कारून था, खजाना। अरे 70 ऊंटों पर कारून का खजाने का सिर्फ चाबी रहती थी। 70 ऊंटों पर खजाने की चाबी रहती थी, बोरा में बोरा भर करके। कारून को पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना है, चाबी के बारे में मालूम नहीं था कितना खजाना है। कहां गया कारून? कारून कहां गया? अल्लाह ने
निस्त नाबूद कर दिया कारून को। उसकी दौलत कहाँ गई? कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी दौलत को भी निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए नौजवानों मुसलमानों एक बात याद रखना, सखी बनो, बकील मत बनो। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? अरे भाई बोलो भाई, करें अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चा करने में फायदा है। ताओ ना, ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है कि बरदहा की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान अच्छे, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दोगे तो ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, अल्लाह उस घर का, जन्नत में महल का चाबी आपके हाथों में देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, ले ये चाबी, ले जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? कम से कम मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए पहला नौजवान आ रहा है भाई, ये देखिए, वाह भाई वाह। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? कॉपी कलम लीजिए, लिखिए। ये देखिए, ये देखिए शेर, देखिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह का शेर है। ऐसे ऐसे मुजाहिद हमारे कौम में है, हमारी कौम में है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत लिखिए, कॉपी कलम लेकर के लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। है ला बेटा, ला बेटा। मोहम्मद शहनवाज आलम, क्या नौजवान की तड़प है, क्या इनकी मोहब्बत है, क्या जज्बा है, क्या हौसला है, क्या हिम्मत है, क्या अखलास है, क्या अखलाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मोबाइल लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कंप्यूटर निकालिए, कंप्यूटर निकालिए। हाँ, ठीक है। देखिए मोरू दे रहे हैं, वो भारू करके कंप्यूटर में देंगे कि 10,000 इंडियन का मोरू कितना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, माशाअल्लाह। वाली साहब, माशाअल्लाह। हाँ, उम्रा भी करके आए। हाँ भाई, खुश नसीब है भाई। भाई एक से एक लोग हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहता है कि लोग देते नहीं है? लोग देते नहीं तो ये मस्जिदें, ये मदरसे कैसे बन रहे? ये दूसरा नौजवान भी आ गया, ये देखा, बोली जी नहीं, हमें नहीं। माशाअल्लाह, पहला नौजवान तैयार होगा शहनवाज। ए दूसरा भी आ गए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पैसा गिनती कीजिए, दूसरा नाम लिखिए हजरत का। और कन्वीनर इजलास है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों, ये रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जाएंगे। मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमीन, तुम्हार जोन्ने दुआ करबो। मेरी माँ बहनों, जहाँ तक भाई सके अल्हम्दुलिल्लाह ते मस्जिद में दान करिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करेंगे, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माँ बहनें बहुत ज़्यादा आई हैं, बहुत कसीर, मर्दों से 2 गुना 3 गुना हमारी माँ बहनें आई हैं, तो उनकी तकरीर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब अखनी पॉइंट पकड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में अल्लाह दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके दादा दादी को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके बड़े अब्बा जनाब मरहूम इसराइल साहब के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ। है दूसरा को दूसरे नंबर पे भाई 10,000 रुपए देने वाला
कोई दूसरा सखी है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। बड़ा सुविधा अल्हम्दुलिल्लाह, बस आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी? ए देखिए, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद कासिम साहब दामद बरकातो है दूसरे नंबर पे। कासिम साहब लिखिए, हमारे भाई जनाब मोहम्मद कासिम साहब दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह हमारे भाई कासिम साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह कासिम साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दे अल्हम्दुलिल्लाह। दूजन कतजन होलो, दूजन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, ये बरदहा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। तीसरे नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला है। कोई अल्लाह का चहीता बंदा है, कोई माँ का प्यारा बेटा है, कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा। इंशाल्लाह देखिए, आप ईंट भी दे सकते हैं, बालू भी दे सकते हैं, गिट्टी भी दे सकते हैं, रड भी दे सकते हैं, सीमेंट भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। सहूलत है, आसानी अल्हम्दुलिल्लाह। ए आ गया, ए है तीसरे नंबर। मरहूम सलीम साहब के नाम पर 10,000 रुपये। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जौन हो लो, 3 जोन। अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4। चौथे नंबर पे एक कोई अल्लाह का शेर और खड़े हो जाओ, एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब माँ का चहीता बेटा है, वो कौन खुशनसीब माँ का लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का नूरे नजर बेटा है। चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। ए नौजवानों मुसलमानों, क्या समझते हो कि आप ये 10,000 रुपए मस्जिद में दे दोगे गरीब हो जाओगे, चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा? अरे नहीं, मेरा अल्लाह रुकने नहीं देगा, मेरा अल्लाह रुकने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है, तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, 1 का बदला मेरे यहाँ 10 है। मेरा अल्लाह कहता है 10, और हदीसों के अंदर में आता है कि 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। हाँ, कितना अता फरमाएगा 1 रुपया के बदले में? अरे बोलो भाई, 10 तो पहले बोलना, 7 लाख। कितना बेटा? 7 लाख। 1 टका के बदले में 7 लाख। है कोई ऐसा बैंक दुनिया में दिखा दो? तो यकीन तो करना होगा। हम मुसलमान हैं, मानने वाले हैं, अल्लाह की जात पे हमें यकीन है, अल्लाह की बातों पे मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह देगा। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाओ। नौजवानों हिम्मत करो, मान के हम पैसा नहीं है पास में, अरे हिम्मत तो कर सकते हो, इरादा करो। इरादा करना आपका काम है, पैसे का इंतजाम करना मेरे रब का काम है। मेरा रब करेगा, कहां से करेगा, किधर से करेगा, किस रास्ते से करेगा, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए नौजवानों, ये आया देखिए माशाल्लाह, ये हमारी बहन, देखिए ये उनेजा खातून, ये हमारी बहन उनेजा खातून 500 रुपया ये 2 कान का बाली दी है। सेहरा दिखाई देना, ये बहन के लिए एक शेर सुना दें? अरे सुना दें। माशाल्लाह, ये हमारे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौजम भाई हैं गरैया के, मौजम भाई हैं, यहाँ हैं, यही हैं, तो मुलाकात करवा देते। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मौजम भाई गरैया के रहने वाले, 5,000 रुपये उन्होंने दान किया है। अल्लाह हमारे मौजम साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस बहन के लिए एक शेर सुना दें? सेहरा दिखाई देना, सेहरा दिखाई देना, गुलशन
दिखाई दे, सहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। माशाल्लाह কতজন হলো? 4 জন। কতজন হলো? बस हाथ की उंगलियां 5 है, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे कोई सखी है, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। ए आ गया माशाल्लाह, ए देखिए, वाह भाई वाह। बोलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, ये हमारे भाई कासिम साहब, इन्होंने जो लिखवाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने नगद कर दिया। यही तो जज्बा है भाई, यही तो मोहब्बत है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बताया गया, ये जो पैसा है ना, ये मर्द के हाथों का मैल है, ये मैल है, मर्द के हाथों का मैल है। पैसे का काम है आना जाना, आना जाना। आज मेरे पास है, कल आपके पास, कल आपके पास है, परसों उसके पास। ये दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना रहेगी, ये यहीं रह जाएगी। इसलिए देखो, पैसे का काम है खर्च होना, खर्च हो जाए, इसका काम है, इसका काम ही है खर्च होना। बाजार में हो, हाट में हो, दुकान में हो, मकान में हो, हॉस्पिटल में हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो, खाने में हो, कपड़ा खरीदने में हो, इसका काम है खर्च होना। लेकिन सुनो, मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, वो पैसा मुकद्दस है, वो पैसा मुबारक है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया है तो नेक रास्ते पे खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद परवेज भाई अब्बा के नाम पर मिसाल और सवाब की नियत से 10,000 रुपये ताउन की हैं। अल्लाह परवेज बाबू के दान को कबूल करे ना। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मोहम्मद में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। कत जन हलो? 5। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में बनाया। 3 3 कितना हुआ? अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। एक बात याद रखना, अल्लाह का वादा है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम मेरे रास्ते में 1 खर्च करोगे, मेरे यहाँ इसका बदला 10। अशरु अमसालिहा, 1 का बदला, अरे बोलो भाई, 1 का बदला 10। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। किस में कह रहा है? कुरान में। अल्लाह कुरान में कह रहा है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा बंदा, मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। अरे दाई जानते हैं ना, अब भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहा है? ए बाबू, जो 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 जो, जो। पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा भाई? लागले नहीं जाएंगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई, बोला बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लागला। हम बोला बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, बेटा जो। बोली ना जी वो कहन जाएगा। बोली की करेल जी वो, जे करेल जे जिलाने बोलिए है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो मैं कह रहा था कि ये